एलसीएम हो जाएगा इसका 42। 21 दूनी के 42, 2 दूनी के 4, 14 दिया 42, 5 15, 14 तिया पहले 42, 11 तिया 33, 7 छक 42, 36 18। अब क्या करेंगे, प्लस वाले के एक साथ 18 4 22 माइनस 45 बटा 42 माइनस 23 बटा 42 हो गया। बना लो, छपट फटाफट छाप के सही मार रही है, फटाफट फटाफट छाप रही है। अब तनका नहीं देखते तो बस सही मार देती। हाँ, हो गया हमारा सही। परिमेय संख्या इतना में से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाना है। -4/13 माइनस -3/26। अब 2 को माइनस किससे हो सकता है, तब -4/13 अब प्लस 3/26। अब इसको बाटा पक्के छोड़ घटाओ कर देना है। चलो बनाओ। अब अगर इसको बनाइएगा तो एलसीएम कितना लीजिएगा इसका, 26, 13 दूनी के 26, 4 दूनी के 8, अब प्लस 26 से कम 26 3 आ जाएगा -5/26 आंसर। इसमें क्या कर रहा है, -7/9 में से 3 घटाना है, 3/1 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 9, 9 से 9 कटा -7, 1 से कितना बार में, 9 बार में, 9 तिया 27, ये हो जाएगा -34/9 हो गया। बना लो। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों में उचित परिमेय संख्या भरिए। तो इसके घटाव बना देना है, 1/4 माइनस 1/15। ये घटाव बना के जो आएगा वो भरा जाएगा। 1/4 माइनस 1/15, एलसीएम हो जाएगा 60। 4 से 15 बार में, 15 से 4 बार में, और ये हो जाएगा 11/60। यहां पर क्या भरा जाएगा, 11/60 हो गया। इसमें देखो कुछ भरना है कि -2 आ जाए, तो इसको इस तरफ लेके चले जाओ, तो ये माइनस में है, इस तरफ जाएगा बराबर के तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर 2 -2 अब प्लस 5/14। बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1। एलसीएम हो जाएगा आपका 14, 2 से 14 बार में, 1 से 14 बार में, -14 नहीं क्या 28 अब प्लस 5 घटाएंगे तो -23/14 हो गया। अब बताओ इसमें क्या करेंगे, ये वाला निकालना है, तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे ना, तो -4/-9, ये माइनस में है, प्लस -2/3। अरे जिसको निकालना है उसको उधर लेके जा रहे हैं, माइनस से माइनस खत्म, 4/9 आई प्लस माइनस के गुणा होगा तो -2/3। चलो बटा पक्का जोड़ बना के अपने से देखो कितना आ रहा है। एलसीएम हो जाएगा 9, 4 - 6 -2/9। क्या करेंगे यहां पर, इसको इधर लेके जाएंगे, -2/5 -4/9, एलसीएम 45, 5 9 45, 9 दूनी के 18,
माइनस 9×5 = 45, 5×4 = 20, -38/45 हो गया। -38/45 बना लो। ये सब क्या है बताओ? जोड़ घटाव है बटा भगा। बस एक में फर्क क्या है? पहले जो बना रहे थे उसमें दो दो को माइनस नहीं दिया रहता था, इसे एक के जगह दो दो को चिन्ह नहीं दिया रहता था। अरे एक के जगह दो दो को चिन्ह दिया है तो चिन्ह में का गुणा कर दो। कैसे गुणा होता है चिन्ह का? चिन्ह का गुणा कैसे होता है? चिन्ह का गुणा माइनस में अगर माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आता है, प्लस में अगर माइनस से गुणा करेंगे माइनस आता है, प्लस में अगर प्लस से गुणा करेंगे प्लस आता है, माइनस में अगर प्लस से गुणा करेंगे माइनस आता है। बात सब समझ लो। अगर एक के जैसा चिन्ह रहेगा, दो को चिन्ह में होता है, एगो प्लस होता है एगो कुछ होता है माइनस। अगर एक के जैसा चिन्ह रहेगा, चाहे प्लस प्लस रहे चाहे माइनस माइनस रहे, गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा वो। एक के जैसा चिन्ह रहेगा, गुणा होगा प्लस हो जाएगा। अगर अलग अलग चिन्ह रहा, गुणा होगा माइनस हो जाएगा। अब बताओ, इसको लिख लो। अब बताओ, माइनस और माइनस एक ही जैसा चिन्ह है कि अलग अलग है? तो प्लस होगा कि माइनस होगा वो? लेकिन यहां पर बताओ क्या होगा? क्यों अलगे अलगे है? तो अब एक का पहले लिख लो, पहले एक चिन्ह के साथ। -5/12 ठीक है, +1/18 भी ठीक है। एजा क्या हो जाएगा? +7/24। अब निकालेंगे इसका एलसीएम। नहीं तो एलसीएम निकाल के देखेंगे कितना आ रहा है। एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 72। 12 के पढ़ा को वाली पढ़ेंगे कि 72 आएगा? 6 वाली, 6×5 = 30, 18×4 = 72, 4, 24×3 = 72, 17×1 = 21। एलसीएम हो जाएगा 72 -30 +25 -5/72 आंसर। बुझाया? इसको अपने से बनाओ। इसको पहले बढ़ाए होंगे 1/8 +3/18 -2/9। एलसीएम 18 नहीं 72 एलसीएम आएगा। 8×9 = 72, 18×4 = 72, 3×4 = 12, 9×8 = 72, 8×2 = 16। अब हो जाएगा ये 12×9 = 21 -16/72, 5/72 हो गया। बना लो। ये दोनों बनाओ अपने से। चलो बनाया होगा। 5/9 +7/में 6 -2/में 3। एलसीएम आएगा 18,
9 दूनी के 18, 5 दूनी के 10, 6 तिरी 18, 7 तिरी के 21, 3 छक्का 18, 6 दूनी के 12, 21 और 10 31, -12/18 घटाएंगे तो आएगा 19/18 आंसर। 1/12 -5/18 -7/24 एलसीएम हो जाएगा 72, बार छक 72, 18 चौक 72, 5 चौका 20 और -24 तिहाई 72, 7 के 21, 6 माइनस कितना हो जाएगा 41/72 घटाएंगे -35/72 आंसर हो गया। अरे बुझाया, बना लो। निम्नलिखित कथनों को पहचानिए। वो बताना है कि सत्य है कि असत्य है, बताना है कि सत्य है कि असत्य है। मतलब कि इसको जोड़ के देखेंगे हम लोग। अगर ये बड़ा हुआ तो सत्य है और छोटा हुआ तो असत्य है, क्योंकि मुंह इधर खोला है ना। अब मुंह उधर खोलने का मतलब कि ये बड़ा है। 1/5, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7/5 -3/5। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 5, 1 -7, यहां पर क्या हो जाएगा -3/5 -6/5 बड़ा -3/5। बताओ सत्य है क्या असत्य है? असत्य हुआ। सत्य किसे हुआ? क्योंकि माइनस में ये बड़ा है और ये माइनस में छोटा है, तो जो माइनस में छोटा होता वही ना बड़ा होता है। क्या लिख देंगे? असत्य आंसर। समझ आया? चलो इसको ट्राई करो, अपने से इसको बनाओ। इसमें तो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना है। एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी के 6 -4 और -1 -4/9 -5/6 और -4/9 कौन बड़ा है? अभी ऐसा ही किसे बता दिया? हर बराबर किए हो, नहीं तो हो भी जाएगा। -4/9 छोटा है लेकिन माइनस में इसलिए बड़ा हो जाएगा। सही है वो। एलसीएम लो अब। 6 9 का एलसीएम 18, 6 3 18, 5 3 15 -15, 9 दूनी 18 -8। अब देखो छोटा हो गया -8, तो जो माइनस में छोटा होता है बड़ा होता है, लिख देंगे इसीलिए सत्य है। सत्य सत्य आया, बुझाया? बना लो। धन का मतलब होता है धनात्मक। दो परिमेय संख्याओं का अंतर धन हो तो कम से कम एक संख्या धन होगी। दो परिमेय संख्याओं का अंतर धन हो मतलब दो गो संख्या में से घटा रहे हैं कुछ हो। 2 - 1 बराबर कितना आता है? 1। बताओ, 2 में से 1 घटा तो ये अंतर कहलाया। क्या कहलाया? घटाने पर अच्छा अंतर प्लस में आया कि माइनस में? माइनस में आया है, प्लस में ना आया है। अंतर क्या आया है? धन। तो क्या कह रहा है? कम से कम एक संख्या धनात्मक होगा तब ना। अच्छा -2 और -1 करेंगे तो कितना आएगा? -3। बताओ प्लस में आया कि माइनस में?
माइनस में आया ना कि कोची आया, ऋण आया। माइनस में आया नहीं, क्या आया, ऋण। आइए अंतर क्या कह रहा है लाने के लिए, धन। ए गो प्लस में होगा तबे ना, तो ये क्या कह रहा है, सत्य। ठीक तो कह रहा है, क्योंकि अगर दो परिमेय संख्याओं का अंतर धन हो तो कम से कम एगो संख्या क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। एगो संख्या क्या होना चाहिए, प्लस में। अब अगला पढ़ो, इसके बीच तीन गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ना ना ना, ये परिमेय संख्या नहीं ज्ञात करना है, बोल रहा है कि 3/7 और -1/7 के बीच केवल तीन गो परिमेय संख्या है। एक बात समझ लो, किसी भी दो गो संख्या के बीच हम लोग कौ गो परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तीन गो। दो गो संख्या के बीच कबो भी हम लोग तीन गो परिमेय संख्या खाली याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, अनंत। आतना ज्ञात कर लेंगे कि वो गिनेबो नहीं करेगा। कभी भी दो गो संख्या के बीच अनंत संख्या है। ये क्या कह रहा है, कहीं दो गो संख्या दे दिया, इन दोनों के बीच खाली कह रहा है कि तीन गो है। गलत कह रहा है कि सही कह रहा है, गलत कह रहा है ना, क्योंकि हम लोग दो गो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये गलत कह रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको, असत्य। हो गया, समझ आया, बोलो, बना लो। निम्नलिखित का गुणनफल निकालिए। अब सीखना है गुणा। गुणा सीखने से पहले कटाना बताए थे आप लोगों को, आए, हेडिंग डालो, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, टाइप 1। दो बटा 5 गुना 6/10, इसे कटाना बताए थे। कैसे कटेगा, एक के पहाड़ा पढ़ा जाता है, दो के पहाड़ा का वाली पढ़ेंगे कि 10 आएगा। अब नहीं कटेगा, क्या आ जाएगा, 6/25 हो गया। बुझाया, 6/3 गुना 12/7 गुना 14/5। पहले तो एक बार लिखा जाता है इसको, हम उसी में कटा दिए थे उसको, लेकिन दोबारा लिखा जाता है तब कटाया जाता है। अब कटाओ, 3 का पहाड़ा का वाली पढ़ेंगे कि बार आएगा, 4। 7 का पहाड़ा का वाली पढ़ेंगे कि, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा ना, ऊपर नीचे देखो तो 6 से कुछ कट ही नहीं रहा, नीचे नीचे 5 से कुछ कट ही नहीं रहता, गुणा कर दिया जाता है। 6 चौके 24 दूनी के 48 बटा में 5। समझ आया, आए, बोलो, चलो वो दोनों उतार लो, ये दोनों को कटाओ। कटाए, तीन दूनी के 6, 2 9 18, 9/7, 3 दाह में 30, 3 चौका 12, तितरी के 9, 40/3, 5वां 16/8 गुना 13/32, 6वां 30/9 गुना 16/20। चलो बनाओ,
16 दूनी के 32, 13/16। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 2 8 16, तिरी के 9, 8/3। सतवा। चलो बनाओ सब तो।